सर रूम तो खाली पड़ेगा। हम तो 11th पढ़ा रहे हैं, चले जाओ, जाना हो तो पूछे आप। देखो, dear students, we have to study trigonometry exercise chapter 3 miscellaneous। कौन सी क्लास? 11 बायो है तुम्हारी तो। अच्छा, देखो हम आपको 8th क्वेश्चन करके बता रहे हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन, चैप्टर 3 मिसलिनियस। टेन एक्स इक्वल टू -4/3 एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लगवा रहे? फिजिक्स केमिस्ट्री लगवा लो। तो बोल दे तो सर से, क्यों नहीं कही? बोलो क्या ना क्लास। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है? sin x/2 cos x/2 और tan x/2। देखो पहले हम इससे cos x बनाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, परपेंडिकुलर 4 बेस 3, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस हो गई 5। cos x इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में हो तो ये भी कैंसिल होगा माइनस, क्योंकि x इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो, अब हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक है 1 + cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, और एक है 1 - cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। तो इससे हम cos x/2 निकाल लेंगे और इससे sin x/2। तो cos x/2 का फार्मूला हो जाएगा √1 + cos x/2। देखो यही है ना। और sin x/2 का फार्मूला हो जाएगा इसी से √1 - cos x/2। चलो अब आप बनाओ। सबसे पहले cos x/2, तो √1 + cos x/2। वैल्यू रख दो। cos x की वैल्यू बोलना -3/5। थोड़ी बोल हैं? हो यार, वो पंकज की ओर कह रहे थे भाई, इन्हें पढ़ा लगो यार, तो यार लगे। हाँ, 11वीं वालों भी बुलाओ यार। वे भी आ जाएंगे, अपन पढ़ा लगेंगे ना, सवाल लगेंगे। वन cos x की वैल्यू बोलो -3/5/2, तो जो हो जाएंगे 5 - 3/10।
मतलब √2/10 मतलब 1/√5। ये काय की वैल्यू आ गई cos x/2 की। अब आप एक बात बताओ कि x कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है? π/2 से ग्रेटर, नहीं सॉरी हाँ, और पाई से लेस, यही होता है 90 से 180 के बीच में। अब हाफ एंगल चाहिए तो 2 का डिवाइड देना इसमें, तो x/2 कौन से में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गए, क्वाड्रेंट है ना। तो x/2 फर्स्ट में है तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हम ऐसी sin x/2 बना रहे हैं, तो sin x/2 का क्या हो जाएगा? √1 - cos x/2। तो √1 - cos x की वैल्यू क्या है? -3/5। तो माइनस माइनस प्लस 3/5/2। एलसीएम ले लो, 5 + 3 8/10, 4/5, तो मतलब 2/√5। ये भी हाफ एंगल है, और हाफ एंगल मतलब sin x/2 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब हम tan x/2 बनाएंगे, तो अब तो बहुत ईजी है, क्योंकि अब हम sin x/2 में cos x/2 का डिवाइड दे रहे हैं। sin x/2 जो है, cos x/2 जो है, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? 2 हो जाएगी, है ना। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से आप देखो, 8th क्वेश्चन है चैप्टर 3 मिसलिनियस का। चैप्टर 3 का 8th क्वेश्चन आंसर दिया है sin x/2 वैल्यू √5/5 कहाँ है? अच्छा, cos x/2 की 2√5/5, tan x/2 सब दिए हैं, मतलब कितनी कितनी दिए? sin x/2, cos x/2, tan x/2। तो एक की वैल्यू 2 आ गई tan x/2 की 8th में, है ना। अब इनकी और बना लें हम। तो देखो भाई, एक मिनट, कहाँ है क्वेश्चन? यही है ना। sin x/2 की वैल्यू को हम ऊपर नीचे √5 का इंटू भी कर सकते हैं हम चाहें तो। √5 का ऊपर नीचे इंटू करोगे तो जो हो जाएगा 2√5/5। cos x/2 की वैल्यू जो है, इसमें भी √5 का ऊपर नीचे क्या कर दो? इंटू कर दो, तो जो हो जाएगा √5/5। ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर लिखना कंपलसरी नहीं है, आंसर तो ओरिजिनल यही था, वही सही है, पुराने। यहाँ पे भी जे क्यों करा, कोई मतलब थोड़ी मीनिंगलेस है। 2/√5 ठीक है, वो तो आंसर शीट से मिलाने के लिए हम आपको बता रहे हैं ना, ध्यान रखना। तो इस टाइप से हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज हो गई। अब हमारी शायद ट्रिग्नोमेट्री में ख़त्म हो गई, 3rd चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, और इस टाइप से हमारी ट्रिग्नोमेट्री हो गई। अब हम 4th चैप्टर ही स्टार्ट कर दें। APGP हो गई आपकी शायद, है ना। 1st 2nd चैप्टर अपन बाद में करेंगे। अब हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन शुरू करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रहे हैं। मतलब क्या होता है जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो भी फार्मूले होते हैं मैथमेटिक्स में, वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, उसको चेक करने का एक तरीका है, उसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। अच्छा, होता कैसे है?
होता है ऐसे, हम कोई भी स्टेटमेंट है सपोज करो वो पी एन अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसे 1 के लिए ट्रू करते हैं, 2 के लिए ट्रू करते हैं, फिर हम कोई एनी इंटीजर k के लिए ट्रू मानने पर k + 1 के लिए ट्रू कर दें, और यदि वो इन सारी कंडीशनों पे खरा है, फिक्स्ड हो, तो फिर वो एवरी इंटीजर के लिए ट्रू हो जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल या एक्सरसाइज कर दें, सारे मेथड एक सी हैं, हमारी एक सी मेथड चल रहा है पूरे में, तो हम एक्सरसाइज के कर दे रहे हैं, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बात एक ही है। तो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 ⁻n - 1 = 3 ⁻n - 1/2। हमें ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है, जी है क्वेश्चन। तो बिल्कुल हम जो स्टेप बता रहे हैं वो याद चलाना। लेट सबसे पहले इसको पी एन अज्यूम करो, ये पी एन है। फॉर n = 1, तो P1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो LHS हो गया हमारा 1, फर्स्ट टर्म यही है हमारी, और RHS हो गया हमारा, n की जगह 1 रखा आएगा RHS में, तो ये हो जाएगा 1। तो LHS = RHS। देखें आप, LHS में फर्स्ट 1 मतलब फर्स्ट टर्म, RHS में n की जगह 1 रख दिया, तो LHS = RHS। P1 is true, P1 is true। अब 2 के लिए, अब हम लेट, अब हमने बोला था ना कि हमको अज्यूम करेंगे किसी इंटीजर के लिए, लेट PK इज इंटीजर, PK इज ट्रू। इसे हम प्रूफ नहीं करते, इसे अज्यूम कर लेते हैं। तो भाई बोलो PK, n की जगह k रख दे रहे हैं हम इसी क्वेश्चन में, 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 ⁻k - 1 = 3 ⁻k - 1/2, जो हो गया PK। इसे फर्स्ट दे दो, हम इसका मतलब ये है कि हम इसकी जगह कभी भी जे पुट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये गिवन हो गया हमें। अब हम PK + 1 प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम प्रूफ करेंगे, तो पहले पूरा क्वेश्चन बोलो, k + 1 रखना है, 3 + 3 स्क्वायर प्लस 1 3 ये तो PK है, इसमें एक टर्म और बढ़ा दो, k की जगह k + 1 रख दो तो 3 k, या n की जगह k + 1 रख दो तो 3 k। यहाँ पर k + 1 रखो, 3 k + 1 - 1/2। अब हम इसका LHS लेके चलेंगे और RHS ला के बताएंगे, और यूज करेंगे फर्स्ट का, ये तरीका फिक्स्ड है जी। LHS ले रहे हैं, 1 + 3 + 3 स्क्वायर 3 k - 1 + 3। अब हम RHS लाएंगे इससे, है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फर्स्ट से रख दो आप, कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जे है, कितनी है बोलना, 3 k - 1/2 प्लस 3 k फ्रॉम फर्स्ट लिख दो। अब हम RHS की तैयारी कर रहे हैं, इनटू का LCM ले लो, 3 इधर पे कर लो, 3 k - 1 प्लस 2 × 3 k/2। इन दोनों को पास पास लिख लो, प्लस 2 × 3 k - 1/2, 3 k कॉमन ले लो तो 1 + 2 - 1/2, ये हो जाएंगे 3 - 1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गए, पावर k + 1 - 1/2। देखो RHS आ गया PK + 1 का, हैंस PN इज ट्रू फॉर n = 1, n = k and n = k + 1, so it is true for
ऑल इंटीजर्स, ऐसा आप लिखोगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही होना है, सारे में स्टेप बाय स्टेप जई की जई चलेगी। पूरी इतनी स्टेप आपको करना है। पूरी इंडक्शन में एक ही एक्सरसाइज है, तो आप हर एक क्वेश्चन इस टाइप से करोगे तो डेफिनेटली आप, ये बस इतना है, इजी है, आराम से होगा, है ना। देखो हम एक बार रिवाइज कर दें। ये क्वेश्चन है, इसे हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। हमने आपसे मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए बोला था सबसे पहले क्वेश्चन को Pn अज्यूम कर लो, फिर उसमें n इक्वल टू 1 रख दो। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे RHS में n की जगह 1 रखा, तो LHS इक्वल टू RHS P1 इज ट्रू। अब अज्यूम करो कि P के इज ट्रू, K एक इंटीजर, तो P के इज ट्रू मतलब n की जगह K रख दो, वो ट्रू है मतलब LHS इक्वल टू RHS। इसे फर्स्ट दे दो, क्यों फर्स्ट, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम। अब PK+1 के लिए आप ट्रू करो, LHS लेके चलोगे, RHS ला के बताओ। पहले PK+1 बनाओ, हर n की जगह K+1 रख दिया, तो देखो PK तक तो वही टर्म जाएंगी और इसकी अगली टर्म K+1 वाली हो गई। या तो इसी में K की जगह K+1 रख दो, n की जगह K+1 रख दो। RHS में भी n की जगह K+1 रख दिया। अब हम इसका LHS ले रहे हैं। LHS में इतने फर्स्ट से वैल्यू रखनी पड़ेगी हर बार, तभी आंसर आ गया। जब वैल्यू रखी, LCM लिया, सोल्व किया, तो RHS आ गया। फिर ये लिखोगे आप, हैंस Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू K एंड n इक्वल टू K+1, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। ऐसे आप इस कॉन्सेप्ट करोगे। अब आप आज देखना, नहीं तो फिर हम कल इसके और डाउट करवाएंगे। आप यदि कर सको तो आप हमें डाउट भेजना, नहीं तो कल आप देखना, फिर कल और हम आगे बढ़ेंगे, है ना।